आर्किबेल गैरोट का एक्सपेरिमेंट हुआ था, जो कि हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, बट क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ डीएनए पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं तो विल टॉक अबाउट दैट ओनली। तो यहाँ पे 1944 में एक पेपर पब्लिश होता है, राइट। तो जिनको है एक्चुअली ये जो पूरा काम था, ये इसके जो कह सकते हैं जो अथॉरिटी थी इस काम को गवर्न करने की, वो ओसवाल के अंडर ये गवर्न हो रहा था, जिसमें मैकलिन मैककार्टी और कॉलिन मैकलियोड काम कर रहे थे। और इन्होंने एक्चुअली इनका जो काम था वो उसी पर बेस्ड था, एक तरह से कह सकते हैं जो ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया था उनको ही इस आगे बढ़ाते हुए उस बात को और क्लियरली साबित करने के लिए ये एक्सपेरिमेंट माना जाता है, ठीक। तो एक्चुअली इस पे इन्होंने इन लोगों ने किया क्या कि जो बैक्टीरिया स्मूथ बैक्टीरियम था, राइट, स्मूथ बैक्टीरियम था, उसको हीट किल्ड किया, ठीक। और फिर उसके बाद डिटर्जेंट और तमाम चीजें यूज करके, केमिकल्स यूज करके क्या किया कि लाइसेट उसका बनाया, ठीक, और सेलुलर डेब्रिस को अलग कर दिया। कहने का क्या मतलब, और इस लाइसेट में कोशिश की गई कि क्या आए, इस बैक्टीरिया का पॉलीसेकेराइड आए, मान लो ये पॉलीसेकेराइड है जो उसकी बैक्टीरियल वॉल है, ठीक है, वो हो, प्लस डीएनए हम लोग इससे बना देते हैं, डीएनए हो और आरएनए हो, और क्या हो सकता है, और चलिए प्रोटीन हो। तो क्या बात हुई कि इन लोगों ने क्या किया, जो स्मूथ बैक्टीरियम था जो कि कॉज कर रहा था, क्या कॉज कर रहा था, इन्फेक्शन कॉज कर रहा था, और इन्फेक्शन की वजह से माइस जो है वो डेड कर जा रहा था, ठीक, इसको दिमाग में रखना है, माइस डेड कर जा रहा था। और फिर इसी को जब हीट किल्ड किया था, हीट किल्ड करने के बाद जब माइस को इंजेक्ट किया था तो वो अलाइव था, ठीक है, ये चीज हम लोगों ने वहां पे देखी। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, स्मूथ बैक्टीरियम को लिया, उसको हीट किल किया, और उसके बाद जो है डिटर्जेंट और ये सारी चीजें यूज करते हुए लाइसेट बनाया। अब आपको सिर्फ इस पे कॉन्सेंट्रेट कर देना है कि लाइसेट बनाया और सारे सेल्यूलर डेब्रिस को अलग कर दिया। अब इस लाइसेट में क्या क्या कंपोनेंट होने की संभावना रखी गई कि यहाँ पे पॉलीसेकेराइड है, यानी पॉलीसेकेराइड का जो कोट है, प्रोटीन, आरएनए और डीएनए, ओके। तो यहाँ पे वही चीज लिखी है कि एस स्ट्रेन का एक्सट्रैक्ट लिया गया, यानी वही लाइसेट लिया गया, ठीक। अब क्या किया गया, एक तरह से कह सकते हैं आप लोग इसको कह सकते हैं इन्होंने एक्सपेरिमेंट सेटअप किया। कैसा एक्सपेरिमेंट सेटअप किया, पहला एक्सपेरिमेंट ये सेटअप किया कि इन्होंने लाइसेट लिया, ठीक है, मान लीजिए यही कंपोनेंट लिया इन्होंने, क्या क्या कंपोनेंट था, पॉलीसेकेराइड कोट था, डीएनए था, आरएनए था और प्रोटीन था। और इसके साथ अब इसमें इन्होंने क्या किया कि एक ऐसा एंजाइम डाला जो कि पॉलीसेकेराइडेज टाइप का एंजाइम था, जो कि क्या कर सकता है, पॉलीसेकेराइड को क्लीव कर सकता है। ये जो मैंने रेड में डिनोट किया है वही है, तो वो उसको क्लीव कर दे। तो इस एंजाइम में क्या लिया, मान लीजिए पॉलीसेकेराइडेज एंजाइम, ऐसा इन्होंने एंजाइम लिया और ये इसमें डाल दिया, ठीक। और जब इसमें डाल दिया उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने क्या किया कि अब इसको इस लाइसेट को फिर क्या किया, इन्होंने एक प्लेट पर ग्रो कराने की कोशिश की और ऑब्जर्व किया कि ये स्मूथ कॉलोनी फॉर्म होते हैं या नहीं होते हैं। एक तो ये, और हाँ दूसरी चीज क्या थी, इसको आर के साथ मिक्स कर दिया। आर क्या है, रफ बैक्टीरियम, ठीक। तो अब ध्यान में आपको क्या रखना है कि अगर पॉलीसेकेराइड ही वो कंपोनेंट होगा जो कि रफ को स्मूथ में कन्वर्ट कर रहा होगा, तो यानी कि जेनेटिक मटेरियल क्या हो जाएगा, जो ट्रांसफॉर्मेशन, यानी यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है। तो अगर रफ जो है वो स्मूथ में कन्वर्ट हो जाएगा तो यहाँ पे स्मूथ कॉलोनी मिलेंगी, उसी को ये ऑब्जर्व करेंगे। तो अगर स्मूथ कॉलोनी मिल गई तो रिजल्ट ये एनालिसिस क्या बताएंगे कि भाई यहाँ पे, यानी कि इसका मतलब ये है कि पॉलीसेकेराइड वो कंपोनेंट है जो कि रफ को स्मूथ में कन्वर्ट कर रहा है।
तो एक्चुअली क्या हुआ कि जब ये क्लीव हो गया होगा, ये तो अब एकदम खत्म हो गया। जब ये खत्म हो गया तो अब क्या किया इन्होंने, अब यहाँ पे प्लेटिंग की। तो अब इसमें इनको जो है स्मूथ कॉलोनी जो है वो ऑब्जर्व होगा, ठीक है, होगा, क्योंकि बेसिकली कौन कन्वर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि अभी तो हमें पता है कि डीएनए होता है, तो ऑब्वियसली उन्होंने देखा कि स्मूथ जो बैक्टीरियम थे वो हो रहा था। तो यानी इन्होंने एनालाइज किया तो देखा जो रफ है वो स्मूथ में कन्वर्ट हो रहा है। उसी तरीके से फिर इन्होंने सेकेंड एक्सपेरिमेंट सेट किया। इन्होंने अब क्या किया, इन्होंने अब आरएनएज एंजाइम डाला। अब आरएनएज एंजाइम डाला, रफ को फिर से मिक्स किया, फिर से ऑब्जर्व किया प्लेट में, फिर से देखा जो स्मूथ है, स्मूथ कॉलोनी उनको मिल रही है। यानी क्या था, आर जो है स्मूथ में चेंज हो रहा है। तो इन दोनों एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला कि भाई जब पॉलीसेकेराइड डिग्रेड हो गया, ठीक है, आरएनएज डिग्रेड हो गया, फिर भी स्मूथ का फॉर्मेशन हो रहा है। यानी ना आरएनए है ना ही पॉलीसेकेराइड कोट रिस्पॉन्सिबल है रफ को स्मूथ में कन्वर्ट करने के लिए। क्योंकि अगर पॉलीसेकेराइड या आरएनए होता तो क्या होता, उसको डिग्रेड करने के बाद स्मूथ कॉलोनी का फॉर्मेशन नहीं होता, क्योंकि रफ स्मूथ में कन्वर्ट हो ही नहीं पाता। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर से तीसरा एक्सपेरिमेंट किया और उसके बाद उन्होंने पेप्टाइडेज एंजाइम यूज किया, पेप्टाइडेज एंजाइम। तो जब पेप्टाइडेज एंजाइम यूज किया तो क्या हुआ होगा, और फिर आर को मिक्स किया, फिर इन्होंने कॉलोनी को ऑब्जर्व किया, फिर क्या देखा कि फिर से स्मूथ का फॉर्मेशन हो रहा है। यानी कि रफ इसमें भी स्मूथ में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि पेप्टाइडेज नहीं है, ठीक है, पेप्टाइडेज भी नहीं है। तो अब ऐसे ही फिर उन्होंने लास्ट एक्सपेरिमेंट क्या डाला, डीएनएज, ठीक है। तो डीएनएज में जब किया, डीएनएज आरएनए और सॉरी डीएनएज और रफ को जब मिक्स किया और फिर ऑब्जर्व किया तो फिर क्या देखा कि रफ जो है, तो यानी ऑन द होल यहाँ पे बहुत सारी चीजें आराम से क्लियर हैं कि उन्होंने तमाम एक्सपेरिमेंट सेट किए। एक्सपेरिमेंट का उद्देश्य क्या था कि उन्होंने बेसिकली अलग अलग एंजाइम यूज किया और उस एंजाइम यूज करके जिस पर भी शक था कि ये कंपोनेंट हो सकता है रफ को स्मूथ में चेंज करने के लिए, तो उसी पर उन्होंने उन पर एंजाइम एक्ट किया। तो जैसे पॉलीसेकेराइड्स पर काम किया, लिपिड्स पे काम किया, आरएनए को डिस्ट्रॉय किया, प्रोटीन को डिस्ट्रॉय किया, पर बाद में देखा कि जो डीएनए था, डीएनए को जब उन्होंने डीएनएज एंजाइम यूज करके उसको डिस्ट्रॉय किया तो देखा कि माउस जो है, या कह सकते हैं प्लेटिंग की तो उनको क्या मिला, रफ जो है इसमें क्या हुआ, रफ रिकवर हुआ, न कि स्मूथ स्ट्रेन। तो कहने का सेंस क्या हुआ कि डीएनए जब किया तो डीएनए डिस्ट्रॉय हो गया, तब रफ स्मूथ में कन्वर्ट ही नहीं हो पाया और फिर इसलिए सिर्फ रफ स्ट्रेन इस लास्ट एक्सपेरिमेंट में मिला। तो इससे रिजल्ट क्या मिल गया, इससे रिजल्ट क्या मिला, जो कि पब्लिश हुआ था ये पेपर विच वाज अ लैंडमार्क इन द हिस्ट्री, राइट, जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन में ये पब्लिश किया गया। और ये सच में बहुत बड़ी एक डिस्कवरी थी, जहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीटली समझा दिया गया और ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को समझाया गया कि जो भी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है वो कहीं ना कहीं वो क्या है, डीएनए। यानी आर को स्मूथ में कन्वर्ट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, या ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है डीएनए। फिर